चैताली, खाना तैयार है ना? हाँ। और वो फूल आ गए? धूल? कौन धूल लेकर आया भाभी? चैताली, धूल नहीं, फूल फूल फूल? फूल तो नहीं है, लेकिन आप इतना चिल्ला क्यों रही है? मैं बहरी थोड़ी हूँ। चैताली, फोन करके पूछो ना उसे कब आएगा। देखो, आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आज मेरे अंश का शगुन है। फायदेश्री, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा ये लाडला अपना ही फंक्शन छोड़कर गया कहाँ है? काजल, बेटा अंश कहाँ है? अब भैया अपने रूम में है। मेरे हेयर नेल्स मेकअप सब कुछ हो गए और भैया अभी तक तैयार भी नहीं हुए। तू रहने दे, मैं लेकर आती हूँ अंश। अरे तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? जल्दी करना बेटा, रस्में शुरू होने वाली हैं। क्यों नहीं हुआ तो अभी तक तैयार? हो जाऊंगा। कब? शादी होने के बाद? जल्दी करना अंश, वो पहुंचने ही वाली होगी। क्या हुआ अंश? ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ा है? तुझे तो खुश होना चाहिए ना। जिस देवी को हमें इतने दिनों से ढूंढ रहे थे, वो आखिर तेरी दोस्त ही निकली। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो दैविक हमें तेरी राहु महादशा शुरू होने से पहले मिल गई। बस शादी हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, मैं जानती हूँ तो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता, और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तेरे साथ जबरदस्ती कर रही हूँ, लेकिन तू ये समझता है ना, तू ये जानता है ना कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब सिर्फ तेरे भले के लिए हो रहा है। मेरे लिए मेरी भलाई से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी माँ की खुशी है, और ये शादी मैं सिर्फ आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। ओह माय गॉड, बिल्कुल मेरे जितनी गॉर्जियस लग रही है। हमें तो लगा था जैसे दैविक हमें मिलेगी ही नहीं, लेकिन माता रानी की कृपा तो देखो, दैविक मिल भी गई और अंश की राहु की महादशा शुरू होने से पहले दोनों की शादी भी हो रही है। सच रूबी, मुझे पूरा यकीन है जिस दिन तुम्हारे शुभ कदम हमारे घर में पड़ेंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए शगुन की रस्म शुरू करते हैं। आओ बेटा। ये दिए कैसे बुझ गए और सारे फूल भी काले पड़ गए, वो भी दैविक के यहाँ होते हुए।
वरना अगर माँ मुझसे देख लेगी तो फिर से राहु महादशा के साथ जोड़ देगी और घबरा जाएगी। तो ठीक हो गया, वो भी अपने आप। पता नहीं, कुछ दिनों से अजीब अजीब इंसिडेंट्स हो रहे हैं मेरे साथ। शायद माँ सही कह रही है, ये राहु महादशा का असर है और दैविक से शादी करने के बाद ही ये सब सही होगा। ये देखिए पंडित जी, सारे फूल काले पड़ गए। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। हम अंश की शादी दैविक से करवा रहे हैं, दैविक हमारे घर पर है, लेकिन फिर भी फूल काले पड़ गए। इसका क्या मतलब है पंडित जी? इसका मतलब यह है वैष्णवी जी की गायन की काली नजर अंश पर पड़ चुकी है और वो इस समय इसी घर में है। क्या? गायन हमारे घर में? पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? शेखर जी, मैं मात्र संकेतों की बात कर रहा हूं। दियों का बुझना, फूलों का काला पड़ना, ये इस बात का संकेत है कि काली शक्ति यहीं आसपास कहीं है, उसका प्रमाण है। हे भगवान, इसका मतलब अब हमें अंश की शादी में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि डायन की नजर मेरे अंश पर पड़े, हमें उसकी शादी दैविक से करवा देनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अंश की शादी आज ही करवा देते हैं। वैदेश्वरी, आज तो शगुन है, शादी कैसे जी? हाँ तो शगुन के बाद शादी करवा देते हैं ना, सारे मेहमान भी आए हुए हैं ना। वैदेश्वरी, बात को समझने की कोशिश करो जी। हमारे मेहमान आ चुके हैं, लड़की वालों के मेहमानों का क्या? जो लोग शादी वाले दिन आने वाले थे वो लोग आज कैसे पहुंचेंगे? अरे तो रिश्तेदारों के बगैर शादी नहीं होती क्या? अब मैं अपने बेटे के बारे में सोचूं या रूबी के रिश्तेदारों के बारे में? वैदेश्वरी, बात को समझने की कोशिश करो। नहीं, रिश्तेदारी है जी। हमारे तरफ से सारे मेहमान होंगे और उनकी तरफ से कोई नहीं होगा तो सोचो रूबी के घर वालों को कितना बुरा लगेगा। लेकिन नहीं वैदेश्वरी, हम सब लोग आज यहाँ शगुन के लिए इकट्ठा हुए हैं और आज शगुन ही होगा, शादी नहीं। शादी आज नहीं तो कल तो कर सकते हैं ना। अभी शगुन कर लेते हैं, फिर शाम को मेहंदी कर लेंगे। और वैदेश्वरी, तुम बात कर। इसके लिए मना मत कीजिएगा शेखर जी। देखिए, मैं अब अपने बेटे की शादी में और देर नहीं करना चाहती, मना मत कीजिएगा। ये मुझे तुम तक पहुंचाएगा। झुमका गिरा रे। ये झुमका किसका है भैया? पता नहीं, मेरी शेरवानी से गिरा है। ओ, आपकी शेरवानी से गिरा है तो पक्का रूबी का होगा। अनलेस तेरी कोई सीक्रेट लाइफ है जिसके बारे में हमें कुछ ना पता हो। क्या बात है भाई, शादी से पहले ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तैयारी। अरे लाले पड़ गए? किसके लाले पड़ गए भाभी? लाले नहीं चैताली, फूल काले पड़ गए। काले फूल काले पड़ गए? कैसे? पता नहीं, लेकिन पंडित जी ने कहा है ये अच्छा संकेत नहीं है। भाभी प्लीज आप परेशान मत हो। दैविक हमारी अंश की जिंदगी में आ चुकी है, अब तो शादी भी हो रही है उनकी। शादी हुई तो नहीं है ना, और जब तक शादी नहीं हो जाती अंश पर खतरा बना रहेगा। हम सब जानते हैं 20 साल पहले क्या हुआ था। उसने कहा था कि उसकी बुरी नजर हमारे घर परिवार का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो। शुगर बढ़ जाएगी और मोना वहां से नहीं निकल सकती। जहां तक फूल के काले पड़ने का सवाल है, पंडित जी पता कर रहे हैं ना कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। हाँ भाभी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वैष्णवी जी, जी,
पंडित जी आपने कहा था ना कि हमारे घर में डायन आ चुकी है। क्या कोई तरीका नहीं है ये पता लगाने का कि डायन कौन है? जी एक रास्ता है। भैया आप ये शादी क्यों कर रहे हो? सी वी नो बड़ी माँ चाहते हैं कि तुम रूबी से शादी करो, लेकिन भाई इतनी बड़ी कुर्बानी, आर यू सीरियस? माँ ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके सामने ये कुर्बानी कुछ भी नहीं है। क्या क्या नहीं किया माँ ने मेरे और काजल के लिए। वो खुद कभी माँ नहीं बनी ताकि हमारा प्यार बढ़ ना जाए। अगर माँ जान भी मांगती ना तो भी मैं खुशी खुशी दे देता। और वैसे भी रूबी से शादी करना सुसाइड से कम है क्या? शट अप ऋषि। चले अब वो इयररिंग देना। इयररिंग ये लो। आर यू मैड? फेंक क्यों दिया इसे? जब तुझे पता ही नहीं है ये इयररिंग किसका है तो क्या फर्क पड़ता है? या राइट। चले। हाँ चल लेना। पंडित जी ये कलश में क्या है? इसमें गंगा जल और जवा कुसुम का मिश्रण है। इससे ये पता चल जाएगा डायन कौन है। कैसे पंडित जी? बताता हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे ही डायन इस मिश्रण के संपर्क में आएगी, वो इस मिश्रण की शक्ति को झेल नहीं पाएगी और हमें पता चल जाएगा कि डायन कौन है। आप निश्चिंत रहें। अब हम सभी को चौकन्ना रहना होगा और सभी मेहमानों पर नजर रखनी होगी कि कहीं उनमें से कोई डायन तो नहीं है। आइए। What the hell? मैंने कहा था ना, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम लोग अपनी बेटी से नहीं मिल सकते। और अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम लोग अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाओगे। Do you understand? भाभी मुझे तो कोई डायन दिखाई नहीं दी। कहीं भाग तो नहीं गई? क्या हुआ, कुछ पता चला? क्या करेंगे हम? तो समझ ही नहीं आ रहा। दीदी मेहंदी लगाना शुरू करें? Sure. नहीं दीदी पहले पैरों में लगाएंगे। No. I mean, मुझे पहले हाथों में लगवानी थी। अरे बेटा इस मेहंदी में क्या है? केमिकल वाली तो नहीं? मेरी बेटी को केमिकल से एलर्जी है। डोंट वरी मैम, ये ऑर्गेनिक मेहंदी है। ठीक है। दुल्हन कहाँ गई? मुझे तो लगता है ये सिर्फ हमारा वहम है। हम खामखा परेशान हो रहे हैं। भगवान करे ऐसा ही हो। ये दैविक कहाँ है? दैविक तो अपनी ये अरे यही थी ना? कहाँ चली गई? Oh my devil. अगर किसी ने मुझे यहाँ ऐसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं क्या करूँ? मोहना, मोहना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हेल्प मी।
मोहना, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? मोहना, मुझे लगता है इन लोगों को हम पे शक हो गया है। प्लीज, हमारा पूरा प्लान स्पॉइल हो जाएगा। आई नीड योर हेल्प। मोहना, हेल्प मी, हेल्प मी। हार सकती है ना बढ़ सकती है। जहां ये सब लोग गए मुझे भी वही जाना होगा। इसका मतलब बाकियों की तरह मैं भी गुजरे कल में वापस आ गई हूं, लेकिन मैं इस समय हूं कहां? ये तो बांदाप का वही मंदिर है जहां मैं इतने साल कैद थी। मोहना, कम ऑन, आंसर दो। अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया तो अंश से मेरी शादी नहीं हो पाएगी और फिर तुम कभी फ्री नहीं हो पाओगी। इसका मतलब अंश और रूबी की शादी अभी तक नहीं हुई है और इसीलिए अभी तक मैं इस मंदिर में कैद हूं। मुझे जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करानी होगी, तभी मैं यहाँ से आजाद हो पाऊंगी। और इस बार मुझे अंश और पिया को मिलने से रोकना होगा, क्योंकि अगर वो दोनों मिल गए तो पिछली बार की तरह इस बार भी वो दोनों मेरे रास्ते का कांटा बन जाएंगे और मुझे मेरे मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। मुझे दोबारा मौका मिला है और इस बार मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। जो पहले हुआ वो इस बार नहीं होगा और जो इस बार होगा वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मोहना, प्लीज मेरी मदद करो। मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है। अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो पूरा प्लान स्पॉइल हो जाएगा। अगर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मोहना, रिप्लाई करो प्लीज। दीदी, वो आंटी जी ने बोला। रूबी, तुम्हें एक डायन विद शुगर लिप्स। इसमें इतनी सरप्राइज होने वाली क्या बात है? माँ सही कह रही थी, मुझ पर एक डायन की काली नजर है और वो डायन तुम हो। So what? अगर मैं एक डायन हूं तो तुम भी एक दावंश हो। दावंश? हाँ, दावंश। जब एक डायन और एक ह्यूमन का फर्स्ट बॉर्न होता है उसे दावंश कहते हैं और तुम वो दावंश हो। इसीलिए तुम्हारे साथ अजीब अजीब से इंसिडेंसेस हो रहे हैं। एंड FYI, एक डायन और एक दावंश एक दूसरे के लिए बने होते हैं। Made for each other?
सो इतना शौक मत लगो शुगर लिप्स। चलो अब हम शादी कर लेते हैं। मैंने सोचा है कि शादी के बाद हम एक बेबी करेंगे और उसका नाम रखेंगे छोटा शुगर लिप्स। कभी नहीं, मैं एक डायन से शादी कभी नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं अभी जाकर मां को बता रहा हूं कि आप जिसे दैविक समझ रही थी वो एक डायन है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।